चैनल हिंदी हमारी शान को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को प्रेस करिए, जिससे आपको मेरी हिंदी विषय से संबंधित नई वीडियो की जानकारी समय समय पर प्राप्त होती रहे। मेरी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पुस्तक स्पर्श कक्षा 9वीं का पाठ 2 दुख का अधिकार पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक यशपाल जी हैं। यशपाल जी का जन्म 1903 में फिरोजपुर छावनी में हुआ था और यशपाल जी की मृत्यु 1976 में हुई। आप मेरे इस चैनल को तो चलिए अब हम पाठ पढ़ना आरंभ करते हैं। पाठ पढ़ने से पहले हम इनके लेखक यशपाल जी के बारे में कुछ जान लेते हैं। यशपाल जी का जन्म सन 1903 को फिरोजपुर छावनी में हुआ था। उनके पूर्वज कांगड़ा जिले के निवासी थे। यशपाल जी की शिक्षा गुरुकुल कांगड़ी एवं लाहौर नेशनल कॉलेज में हुई। वहीं क्रांतिकारी भगत सिंह और सुखदेव से उनका परिचय हुआ। यशपाल भी सशस्त्र क्रांति आंदोलनों में शामिल हो गए। यशपाल मुख्यतः कथाकार हैं, किंतु उन्होंने निबंध, संस्मरण, रेखाचित्र आदि विधाओं में भी रचना की है। खानदान, ज्ञानदान, अभिशप्त, तर्क का तूफान, वो दुनिया, फूलों का कुर्ता, धर्मयुद्ध, उत्तराधिकारी और चित्रकार शीर्षक आदि उनके कहानी संग्रह हैं। दादा कामरेड, देशद्रोही, पार्टी कामरेड, दिव्या, अमिता, झूठा सच, मेरी तेरी, उसकी बात आदि उनके उपन्यास हैं। यशपाल विशेषतः मध्यवर्गीय जीवन के कथाकार और विचारों से प्रगतिवादी रहे हैं। वर्ग संघर्ष, मनोविज्ञान और व्यंग इनके कथा साहित्य की विशेषताएं रही हैं। सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक न्याय को भारतीय समाज की वो आवश्यकता मानते रहे। भारत में उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग वे बेहिचक करते रहे हैं। तो चलिए बेटा, अब हम पाठ पढ़ना आरंभ करते हैं। हमारा पाठ है दुख का अधिकार। मनुष्य की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं। प्राय पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और दर्जा निश्चित करती है। वह हमारे लिए अनेक दरवाजे खोल देती है, परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा भी झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय ये पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग पर सहसा भूमि पर नहीं गिरने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती है। बाजार में फुटपाथ पर खरबूजे डलिया में डाले हुए कुछ ज़मीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई आगे कैसे बढ़ता। उस औरत ने वो खरबूजे ज़मीन पर बिखेरे हुए थे और वो खरबूजे उसने बिक्री के लिए रखे हुए थे, लेकिन वो वहाँ बैठी हुई रो रही थी। जब वो औरत वहाँ बैठी हुई रो रही थी तो कोई भी उसके पास नहीं आ रहा था पूछने के लिए, ना कोई उसका कारण जानना चाह रहा था कि वो वहाँ बैठी हुई क्यों रो रही है। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़ों से मुंह छिपाए सिर को घुटनों पर रख के फफक फफक कर रो रही थी। पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उस स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। अब लेखक को उस स्त्री को देखकर मन में बेचैनी सी होने लगी कि ये स्त्री सड़क पर बैठी घुटनों में अपने सर को छुपाए क्यों रो रही है।
पर अब लेखक को लग रहा था कि वो उससे रोने का कारण किस तरह से पूछे। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बनकर खड़ी हो गई। एक आदमी ने घृणा से मेरी तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और यह बेहया दुकान लगाकर बैठी है। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तीली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा ही है। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई इनके लिए कोई मरे या जिए का कोई मतलब नहीं है, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल रखना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने के लिए बैठ गई है। 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है। कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका धर्म ईमान कैसे रहेगा, क्या अंधेर है। अब आप देखिए बेटा कि वो स्त्री बहुत ही गरीब है, उसके घर में उसके घर के खर्च चलाने के लिए भी उसके पास पैसों का अभाव है और उस पैसों के अभाव के चलते ही वो अपने बेटे की मृत्यु के अगले दिन ही बाज़ार में खरबूजे बेचने के लिए आ गई। पर लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करने लगे हैं कि ये कितनी बेहया है, किस तरह की औरत है, लेकिन कोई उसकी परेशानी को समझने की कोशिश नहीं कर रहा है कि वो किन परिस्थितियों में कितनी परेशान होकर अपने मन को कैसे समझाकर बाज़ार में आकर खरबूजे बेचने आई है। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर यह पता लगा उसका 23 बरस का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती है। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कछियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता था और कभी उसकी माँ बैठ जाती थी। बुढ़िया का जो लड़का था वो 23 बरस का था और वो बाज़ार में खरबूजों की डलिया लगाता था। कभी तो वो लड़का स्वयं खरबूजे बेचता था और कभी कभी वह बुढ़िया उसके स्थान पर आकर खरबूजे बेचने लग जाती थी। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा। गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। लड़का जो था बेटा वो खरबूजे की बेल से खरबूजे तोड़ रहा था और वहाँ जो मेड़ थी वो गीली थी, वहाँ पर एक सांप जो था वो विश्राम कर रहा था। तो लड़के का पैर जो था वो सांप के ऊपर पड़ गया। सांप ने लड़के को डस लिया। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। झाड़ना फूकना हुआ, नागदेव की पूजा हुई। देखो बेटा हर कोई अपने बच्चे को बचाना चाहता है। वो बुढ़िया बहुत निर्धन थी, उसके पास पैसे भी नहीं थे, लेकिन फिर भी वो अपने लड़के को बचाना चाहती थी और वो कम पढ़ी लिखी भी थी। तो और गांव में डॉक्टर वगैरह बहुत मुश्किल से मिलते हैं। गांव में लोग झाड़ फूक इन ओझा आदि में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। तो बुढ़िया जो थी वो ओझा को बुला लाई कि मेरे लड़के का जीवन जो है वो बच सके। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए था। घर में जो कुछ आटा और अनाज था दान दक्षिणा में उठ गया। माँ बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए, पर भगवाना जो एक बार चुप हुआ तो फिर ना बोला। सर्प के विष से उसका सब बदन काला पड़ गया था। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए, इसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों की छन्नी ककना ही क्यों ना बिक जाए। भगवाना परलोक चला गया। घर में जो कुछ चूनी भूसी थी सो उसे विदा करने में चली गई। मतलब बुढ़िया के पास जो अनाज था, जो कुछ भी था, वो अपने बेटा उसका जब स्वर्ग से धार गया तो उसने अपने बेटे को उसने कहा कि अपने बेटे को कम से कम उसके तन पर कुछ कपड़ा तो डाला जाए। तो बुढ़िया जो था उसे सब चीज़ों को इकट्ठा करके कपड़े का इंतज़ाम किया और अपने बेटे को संसार से विदा कर दिया। बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे।
दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती। बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दोनी चवन्नी भी कौन उधार देता। बुढ़िया रोते रोते और आंसू पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेटकर बाजार की ओर चली गई। और चारा भी क्या था। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटनों पर टिकाई वह फफा कर रो रही थी। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वह बाजार में सौदा बेचने के लिए आई है। हाय रे पत्थर दिल। देखो, सब लोग उसको बोल रहे हैं कि हाय रे पत्थर दिल, लेकिन उस बुढ़िया की परिस्थिति को किसी ने भी समझने की कोशिश नहीं की। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। वह संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से उठ ना सकी थी। उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी, यानी कि हर 15 मिनट के बाद वो सम्राट महिला बेहोश हो जाती थी और मूर्छा ना आने की अवस्था में आंखों से आंसू ना रुक सकते थे। 2 डॉक्टर हरदम उनके सिरहाने बैठे रहते थे। हरदम सिर पर बर्फ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन में उसके पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे। जब मन को कुछ सूझ नहीं मिलता तो बेचैनी एकदम से तेज हो जाती है। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलते से ठोकरा खाता मैं चला जा रहा था। सोच रहा था, शोक करने गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। दुख का अधिकार कहानी उस सामाजिक आर्थिक व्यवस्था पर चोट करती है जिसके अंतर्गत अपने किसी परिजन की मृत्यु के बाद कुछ दिन तक घर में बैठकर शोक मनाने की प्रथा है। साधन विहीनता गरीबों से घर में बैठकर शोक मनाने की सहूलियत को भी छीन लेती है और अमानवीयता घर से बाहर जाकर शोक अनुभव करने की सहजता को, यानी कि एक गरीब व्यक्ति जिसके पास साधनों की कमी है, वो अपने किसी परिजन की मृत्यु के बाद घर पर बैठकर शोक भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसे अपनी जीविका को चलाने के लिए, साधनों को अर्जित करने के लिए मजबूरी में दोबारा से अपने कार्य को आरंभ करना पड़ता है, ताकि वो अपनी जीवन को चलाने के लिए, जीविका को चलाने के लिए साधनों को अर्जित कर सके। दोनों ही स्थितियां असह्य हैं। इन परिस्थितियों को इस कहानी में बड़े ही सहज ढंग से अभिव्यक्त किया गया है कि एक संभ्रांत आदमी अपना शोक घर पर बैठकर मना सकता है, लेकिन एक निर्धन व्यक्ति, चाहे वो कितनी भी परेशानी में हो, चाहे वो कैसी भी परिस्थिति हो, उसे अपने घर को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने कार्य पर जाना ही पड़ता है।